फ़ोटो एडिटिंग की अपडेट के लिए बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा परफेक्ट बैकग्राउंड इरेजर की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले सीखेंगे पिक्सआर्ट में किस तरह से बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। उसके बाद सीखेंगे बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स में किस तरह से बैकग्राउंड को इरेज किया जा सकता है। और सबसे आखिर में ऑटोडेस्क स्केचबुक में किस तरह से बैकग्राउंड को इरेज किया जा सकता है। अभी आप डिस्प्ले पे टाइम टेबल देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को दिखाई देगा कि पिक्सआर्ट से बैकग्राउंड इरेज करने वाली वीडियो कब स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी। उसी तरह बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स वाली वीडियो कब स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी। और सबसे आखिर में है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप्स की। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको देखनी है ऑटोडेस्क स्केचबुक से बैकग्राउंड को किस तरह से इरेज किया जा सकता है, तो आप इस टाइम पे जाके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने पिक्सआर्ट और बैकग्राउंड इरेजर का भी टाइम दिया हुआ है। पिक्सआर्ट से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे पिक्सआर्ट में, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, लेयर पैनल, वहाँ से हमारी फ़ोटो वाली लेयर यानी कि दूसरे नंबर की लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। लेयर पैनल को यहाँ से क्लोज कर लेंगे। इरेजर पे डबल क्लिक करेंगे। साइज़ आपको जितनी रखनी हो, बड़ी या छोटी। ओपेसिटी को 100% पे रखेंगे। सेटिंग, जूम लाइबिलिटी का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों जो हार्डनेस है वो आपसे परफेक्ट सेट हो गई, तो आपकी जो फ़ोटो की बैकग्राउंड आप इरेज करोगे वो भी परफेक्ट ही इरेज होगी। अब सवाल आता है परफेक्ट यानी कितना। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हार्डनेस को 80 से 95% के बीच में रखना चाहिए। तो मैं अभी 80 से 95% के बीच में कोई भी एक साइज़ सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर आपको हार्डनेस की साइज़ परफेक्ट ना लगे तो यहाँ से बड़ी या छोटी कर सकते हो। अब बालों को इरेज करने के लिए हार्डनेस को कम रखना पड़ेगा। इरेजर में जाएंगे, सेटिंग, हार्डनेस को थोड़ी कम करेंगे, सेट। ठीक है, बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। कई लोगों को नहीं पता कि मैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए पेन का यूज़ करता हूँ। अगर आपने मेरी पेन वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन की लिंक दी हुई है, आप उस आई बटन के लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको पेन मंगवानी हो तो 99 रुपीज़ वाली ही मंगवाना। ठीक है दोस्तों, ये फ़ोटो कटिंग हो चुकी है। अब ये फ़ोटो को सेव करना है। मोर एक्शन, सेव इमेज। ये फ़ोटो सेव हो चुकी है। पिक्सआर्ट से जाते हैं बाहर, बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स, लोड अ फोटो, गैलरी, डन। दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज करने की 3 मेथड है। पहला है एक्सट्रैक्ट, दूसरा ऑटो और तीसरा मैन्युअल। सबसे पहले वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें जो हिस्सा चाहिए उसे हम कीप करेंगे। मान लीजिए मुझे ये हाथ वाला हिस्सा चाहिए तो इसे मैं कलर कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे जो हिस्सा नहीं चाहिए उस पर मैं रिमूव कर लूँगा। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे,
और फिर कुछ इस तरह से कलर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड कटिंग हो चुका है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी जगहों पे रह गया है, रेड कलर वहाँ पे कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये था पहला तरीका बैकग्राउंड इरेज करने का। अब जाते हैं ऑटो पे, थोड़ा जूम इन कर लीजिए। अब दोस्तों ऑटो में क्या होगा कि आपको जो हिस्सा नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए और अपने आप ही बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जो ये ऑटो का ऑप्शन है वो इस तरह से काम करता है। हमें ये वाला हिस्सा नहीं इरेज करना था, फिर भी इरेज हो गया है। अब उसे किस तरह से रिपेयर करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये था ऑटो वाला ऑप्शन। फिर है मैन्युअल। मैन्युअल में आप ब्रश की साइज सेट कर लीजिए और फिर कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कीजिए। चौथे नंबर का ऑप्शन है रिपेयर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो हिस्सा चाहिए वो भी इरेज हो गया है तो आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा इरेज हो गया है तो हमें इसे रिपेयर करना है। उसके लिए सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी बैकग्राउंड इरेजर एप्स। अब यहाँ से जाएंगे बाहर, ऑटोडेस्क स्केचबुक, ब्रश में जाएंगे, ये वाला इरेजर सिलेक्ट कर लेंगे। सेटिंग दोस्तों जैसा पिक्सआर्ट में था यहाँ भी सेम प्रोसेस है, बस आपको ब्रश की साइज, हार्डनेस, ओपेसिटी वो सब सेट करना है। फिर बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिए कुछ इस तरह से। और एक बात, बैकग्राउंड को इरेज करने से पहले लेयर पैनल में जाके इस वाले ऑप्शंस को यहाँ से हाइड कर लीजिए और उसके बाद बैकग्राउंड को इरेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता चल चुका है इस तरह से अलग अलग ऐप्स का यूज़ करके बैकग्राउंड को इरेज किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।